Hello, hello friends. You would be thinking that where I am. Let me tell that I am here in Dhakaua, under Dhakaua. This is the house of made of Bichali. I think Newari. You can see this. You can say this Newari. So this is Dhakaua, and if you are a farmer, you would know about Dhakaua well. एक्चुअली अब मुझे इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा। एक्चुअली ये ढका हुआ है जो नेवारी से बना हुआ है, बिचाली से, और ये बहियार में खेत खलियान में बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं? यहाँ फसल की रखवाली करने के लिए इस तरह बना करके, और रात में यहाँ पर, दिन में यहाँ पर पहरा देते हैं। तो ठंडी से बचने के लिए यहाँ पर इसको बिचाली से एक छोटा सा फूस का घर टाइप को बनाया जाता है। उसी में मैं बैठा हूँ। अपना है ये, मेरा खुद का, मेरा फार्म, एक तरह से समझ लो ये मेरा फार्म हाउस है। और चूँकि मैं अभी आया हूँ अपने खेतों को देखने के लिए, क्रॉप्स को देखने के लिए। यहाँ पर गेहूं की फसल लगी हुई है और धान की जो है वो हार्वेस्टिंग हो रही है। तो मैं आपको बारी बारी से सब कुछ दिखाता हूँ। चलिए बाहर मैं निकलता हूँ इस रास्ते से। देखिए ये मेरी छोटी बेटी अंशिका है, और उधर देखिए आप हार्वेस्टिंग का कार्य हो रहा है। मेरे कज़न्स, मेरे अंकल और मेरी मम्मी खुद हैं, वो सारे लोग हार्वेस्टिंग का काम में लगे हुए हैं। तो चलिए निकलते हैं इस फूस के घर से बाहर और देखते हैं बाहर की दुनिया। ये देखिए हार्वेस्टिंग का कार्य मेरे अंकल, कज़न्स, मम्मी, आंटी सब लोग कर रहे हैं धान की झड़ाई। और ये हमारा पुंजेर है, और पुंजेर 2 ठो है, तो इसमें कि एक आधा से ज़्यादा झड़ चुका है, थोड़ी सी बचा हुआ है। 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से झाड़ रहे हैं। ठंडी बहुत है, कुहासा बहुत होते हैं, इस वजह से काम थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये देख सकते हैं मेरा जो गेहूं का फसल है, ये बहुत ही अच्छा फसल आया है इस बार। जनरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। और ये जस्ट मेरा ही खेत है, मेरा ही पेड़ी है। और ये है वो फूस का घर जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसे ढका हुआ कहा जाता है, जिसमें लोग ठंडी से बचकर आराम करते हैं और अपनी फसल की रखवाली करते हैं। और ये देखिए रोड है, और रोड के दोनों साइड मेरा खेत है। ये देखिए उधर भी गेहूं लगा हुआ है और इधर भी गेहूं लगा हुआ है। ये है मेरा खेत। देखिए दोस्तों, इधर भी मेरा ही गेहूं लगा हुआ है। यहाँ जहाँ तक गेहूं आपको दिख रहा है, हरा भरा जहाँ तक दिख रहा है, वो मेरा ही खेत है और मेरी ही गेहूं है। गेहूं की फसल लहलहा रही है। एक पानी हम इसमें दे चुके हैं। और ये है कटहल का पेड़, जिसकी सुरक्षा भी की जा रही है। और ये हमारा पौधा है, कटहल का पौधा। उधर और भी है, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको बारी बारी से। तो दूर की नज़ारा ये खेत, और वो जो जहाँ धान की हार्वेस्टिंग हो रही है वो है। ये और एक गेहूं की खेत है, ये देखिए मिठा वाली खेत। और उधर देखिए क्यूल नदी बह रही है मेरे खेत के जस्ट बगल से। क्यूल नदी, और वो मुरली पहाड़ी है, देख सकते हैं आप, मुरली पहाड़ी ये है, और क्यूल नदी ये बह रही है। क्यूल नदी की कलकल धारा को आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये महान पुरुष को आप जो देख रहे हैं, ये है मेरे पूज्य पिताजी, जो अभी खेतों में काम कर रहे हैं, मिट्टी की कटाई कर रहे हैं मैनुअली। वैसे तो आप जेसीबी मशीन से आप खेतों को बनाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन ये देखिए मैनुअली हाथों और कुदाल से मेरे पूज्य पिताजी अपने खेत को बना रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, गड्ढे को भर रहे हैं। ये बहुत ही महान पुरुष हैं। जिस तरह दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया था छेनी हथौड़ी से, उसी तरह मेरे पिताजी यहाँ पर लगे हुए हैं अपने कुदाल के बल पे खेत को प्लेन करने, लेवल करने के लिए। और देखिए काफ़ी मिट्टी कट चुकी है।
सारी मिट्टी कटाई हुई है और ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी जो मिट्टी की कटाई हुई है, ये कोई जेसीबी मशीन से नहीं, कोई यंत्र से नहीं, बल्कि हमारे पूज्य पिताजी के कुदाल और उनके हाथों के दम पर ये उन्होंने खुद इसे मैनुअली इस मिट्टी की कटाई करके खेत को लेवल किया है। और इतना ही नहीं, आप देखिए मिट्टी जो कि जितना लेवल किया गया है उसको आप देखिए, ये देखिए पूरी मिट्टी ये लेवल किया गया है। उनका हार्डवर्क के सामने हम लोग कुछ भी हार्डवर्क नहीं करते दोस्तों। हमें जब पढ़ने के लिए हमारे माता पिता कहते तो अनेक प्रकार के बहाना बनाते, लेकिन हमारे पिताजी अभी भी इतने उम्र में भी देखिए इस खेत को लेवल के करके इसमें गेहूं का फसल लगा दिया है और अभी और लेवल कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि मंटू सर, आप अपने पिताजी से मिट्टी कटवाते हैं और आप खुद जो है जैकेट पहन के या स्टैंडरी से घूमते हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? तो मैं बता दूं बच्चों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक्चुअली अपने पिताजी को कई बार मना कर चुका हूं कि वो ये काम मैनुअली ना करें। मैं अगर वो कहें तो मैं जेसीबी मशीन से अपने खेतों को लेवल करवा दूं, लेकिन वो एक्चुअली है कि अपनी जो सोच है वो पूरा पुराना सोच नहीं कह सकते, हम उसको अच्छे सोच कहेंगे। उनका कहना ये है कि हम खुद मेहनत करके अपनी मिट्टी को, अपने खेत को हरा भरा उपजाऊ बनाएंगे, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएंगे। उनका ये सोच है, अच्छा नेक विचार है उनका। मैं कई बार कहा कि जेसीबी मशीन से हम बना देते हैं खेतों को, लेकिन उन्होंने हमें मना किया। अब देखिए बात ये है कि हमारे पास, अब कहेंगे कि मुझे भी उनके साथ मदद करना चाहिए तो मैं मदद करता भी हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमियां हैं, अब मुझे पढ़ाने के लिए भी जाना पड़ता है और भी कई काम और मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है, जिस वजह से कि मैं उनका हाथ नहीं बटा पाता हूँ। मगर ये बात नहीं है कि मैं उनसे काम करवाता हूँ, वो खुद अपनी इच्छा से करते हैं और उनको खुशी मिलती है। सुबह डेली कितनों ही कुहासा रहे, ठंडी रहे, सुबह डेली 6 बजे उठ के वो आते हैं और अपने खेतों को काम करते हैं और फसल की देखभाल भी करते हैं, फसल भी लगाते हैं, सारा काम करते हैं। तो इसमें उनको खुशी मिलती है और अब उनकी खुशी में मैं हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। तो आई एम ऑल्सो हैप्पी कि वो खुश हैं और मैं भी काम करता ही हूँ, लेकिन वो काम मैं नहीं कर पाता हूँ। अब इतनी मिट्टी की कटाई मेरे बस की बात तो नहीं है। अब आपको मैं बताऊँ, जब गढ़ी डैम बन रही थी तो आज से 20-25 साल पहले मेरे पिताजी उसमें खटा करते थे, काम करते थे। और चूँकि ये इनका हाथ बहुत मजबूत है और ये मेरे पिताजी खुद मिट्टी की कटाई कर सकते हैं, ये काम मुझसे तो नहीं हो सकता। आप देख के भी सोच सकते हैं, आई कांट बियर दिस हार्ड वर्क, यू नो। हाँ, बेटा मैं उन्हीं का हूँ, लेकिन इतनी ताकत मुझ में नहीं है शायद। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने फादर को उनकी इस मेहनत के लिए। अब देखिए दोस्तों, इतनी मिट्टी की कढ़ाई हमारे पिताजी ने खुद कर दी अपने दम पे इस लॉकडाउन में। और जो भी सोचो मेरे बारे में, एक्चुअली मेरे पिताजी महान हैं। भले मैं उनका एक महान बेटा ना बन पाऊँ, लेकिन वो मेरे एक महान पिताजी हैं। और ये देखिए इधर भी हर लहलहाती गेहूं की फसल। अब जाना होगा मुझे घर, क्योंकि अब घर में भी हो रहा है मेरा इंतज़ार। और एक्चुअली हर चीज़ को देखना पड़ता है ना, वहाँ भी सब्जियों को देखने के लिए जाना पड़ेगा, मकई लगाए हुए उसको देखना पड़ेगा, और वहाँ पे उसकी घेराई जहाँ पर किए हैं वहाँ पर जो फाटक लगाया उसको बंद करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और गांव में भी मेरे इंतज़ार कुछ लोग कर रहे होंगे। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो कुछ लोग वहाँ वेट कर रहे होंगे मेरा, मैं उनसे मिलूँगा। तो बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, किसानों, अंत में बस जय हिंद, जय जवान, जय किसान।